स्कूल्स का कोई एक क्लास टीचर जो आपके बच्चे को स्कूल में तो काबिल नहीं बना पा रहा, लेकिन वही जब ट्यूशन पढ़ाता है तो सारे सब्जेक्ट सारे कॉन्सेप्ट समझा सकता है। कि सिंध के अंदर कुछ मंथ पहले एक टेस्ट कंडक्ट हुआ टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर का। हमें नहीं मालूम होता कि a² + b² या फिर a + b होल स्क्वायर हमारे किस काम आने वाले हैं ज़िंदगी में। दोस्तों, दिसंबर 2022 जब WHO की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें वाज़ेह अल्फाज से कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 15,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें से 25% सिर्फ टीनेजर्स हैं। इनके पीछे ज़्यादातर वजह अपनी क्लासेस में अच्छे ग्रेड्स ना आना, मेंटल प्रेशर या फिर ज़िंदगी के किसी एक मोड़ पर आकर खुद को एक फेलियर समझना। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बिलाल पाशा पहले CSP ऑफिसर नहीं थे जिन्होंने अपनी खुद जान ले ली। इससे पहले भी कई ऐसे CSP ऑफिसर्स ने डिप्रेशन या घरेलू झगड़ों की वजह से तंग आकर। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है जो कि हमारे पूरे यूथ के फ्यूचर को बर्बाद कर रही है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है। इवन अगर हमारा फ़ोन या फिर उसका सॉफ्टवेयर भी पुराना हो जाता है तो हम उसे भी चेंज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम जो नस्ल दर नस्ल इसी तरीके से फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग पैटर्न बताए जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को रटा जाए, एक ही किस्म का सिलेबस जो घुमा फिरा कर हर दफ़ा हमें समझाया जाता है। हमें नहीं मालूम होता कि a² + b² या फिर a + b होल स्क्वायर हमारे किस काम आने वाले हैं ज़िंदगी में। इवन जो टीचर जो हमें क्लासरूम में इसके बारे में कॉन्सेप्ट के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है उसे भी मालूम होता है कि आगे जाकर इस कॉन्सेप्ट का ये करेंगे क्या, लेकिन ये सारे ACI की पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप 4 अलग अलग जानवरों को कहें कि इस एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं तो जिसके पास स्किल होगी वो तो चढ़ जाएगा, लेकिन बाकी 3 सिर्फ चढ़ने का दिखावा कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा सिलेबस ना होने की वजह से अगर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कोई अलग किस्म के सिलेबस, सब्जेक्ट या फिर डिपार्टमेंट आपके सामने रखता है तो आपके पेरेंट्स उसमें जाना एक रिस्क समझते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनो। अब इस फ्लॉप एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा हिस्सा है वो है इंग्लिश कल्चर का। दरअसल हमारे यहाँ इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं बल्कि एज अ क्लास कंसीडर किया जाता है। अगर आपके बच्चे को कुछ और आए ना आए और सिर्फ इंग्लिश भी आ जाए तब भी आपके लिए काफ़ी है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है। दरअसल ये हम सब के ऊपर इतनी हावी कैसे हो गई, इसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री को टच करना पड़ेगा। आज से ठीक 200 साल पहले जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इस खित्ते में आई तो उनके सामने 2 प्रॉब्लम सबसे पहले आई। एक तो उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत थी, यानी क्लार्क्स की जो ऑफिस में चुपचाप काम कर सकें। दूसरी ऐसे लोग जो इंग्लिश में उनसे बात कर सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन ने एक एक्ट पास किया, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, जिसकी वजह से उनकी दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो पाई। और अब इसी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि ये ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर साल एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी 90% से ज़्यादा स्टूडेंट ना इसे बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। I need news, but I don't know. I see this news, but I don't see. और इसी इंग्लिश कल्चर की वजह से काफ़ी स्टूडेंट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट तक नहीं समझ पाते बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती। एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप अपनी नेटिव या असल लैंग्वेज में कोई चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो वो 200% ज़्यादा आसान हो जाएगी रादर देन आप किसी और लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपसे अगर कोई कहे कि मस्जिद में जाकर अरबी में दीन समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और इसी इंग्लिश फिनोमेना की वजह से लोगों के अंदर इतनी तंगज़हनी देखने को मिली है कि कुछ फैमिलीज़ अपने सिर्फ 2 साल के बच्चे को कहती हैं कि बेटा इसे नोज़ कहते हैं और इसे येलो कहते हैं। दरअसल यही बच्चे जब 5 या 6 साल की उम्र को पहुंचते हैं और अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो उन्हें आस पड़ोस की मिसालें दे देकर एक कंपटीशन में लगा दिया जाता है कि तुम पीछे रह गए हो। और अब इस रेस को मॉनिटर करने के लिए आप सबके सामने एक ऐसा हथियार आ जाता है जो आपकी ज़िंदगी की पहली क्लास नर्सरी से लेकर आपकी यूनिवर्सिटी तक हर साल आपके साथ होता है, जिसको हम मार्किंग सिस्टम कहते हैं। मार्किंग सिस्टम एक ऐसा टूल जो बता सकता है कि आप कितने काबिल हैं और कितने नाकाम। दोस्तों, अब इस रेस में कौन जीता है ये तो सिर्फ मार्क्स ही बता सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए आना फर्स्ट ही ज़रूरी है। अब एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर किसी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, ये किस तरह पॉसिबल है कि ये 50 के 50 ही फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट सिर्फ एक आएगा और इस पूरी क्लास में से सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ एक बच्चा हासिल करेगा और दूसरी तरफ 49 बच्चे हासिल करेंगे सेल्फ डाउट, जो कब जाकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, अब इस चीज़ को समझते हैं, क्या ये वाकई ही मार्क्स इतने पावरफुल हैं कि ये बता सकें कि आप रेस जीते हैं या फिर हारे हैं। इसको करने से पहले हमें एक सिचुएशन समझनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में आपने करना सिर्फ ये है कि किसी भी दिन अपने उस टीचर के पास जाएं जो स्पेशली आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए तंग करता हो। उससे जाकर पूछेंगे सर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी किस तरीके से ग्रेड थे, क्या आपकी परसेंटेज थी। मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कहेगा कि वो उस क्लास का टॉपर था। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ तो समझ लेनी है कि जिस चीज़ को आप सक्सेस समझ के बैठे हैं, फिर वो इंजीनियरिंग है या कोई मेडिकल डॉक्टर है या फिर कोई लॉयर वगैरह है, उस जगह पर पहुँचने के लिए आप अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हैं। अगर आपकी क्लास का फर्स्ट जो आपका टीचर रह चुका है
वो उस जगह पर नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब सिर्फ टॉपर आना ही काफ़ी नहीं है उस जगह पर पहुंचने के लिए जिसे आप सक्सेस समझते हैं। अगर सबके बाद भी आपको ये मार्क्स का फ्रॉड समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये सेम सवाल जाकर अपने बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल से पूछें। मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कहेगा कि वो कोई एवरेज स्टूडेंट था या फिर उसने कोई ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की। यहाँ से तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई एवरेज स्टूडेंट अगर आपके बच्चे के स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता है, जिसके पास टॉपर आकर सारे जो है जॉब परफॉर्म करें, तो आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे के स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाला। दोस्तों, अब ये जो एजुकेशन का बिजनेस है, ये मेनली एक थ्योरी के ऊपर वर्क करता है जिसका नाम है सक्सेस हमारा मगर फेलियर आपका। इस थ्योरी के अंदर दो किस्म के फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोचिंग सेंटर की तरफ से। सबसे पहला तो ये है कि अगर इनके स्टूडेंट्स में से कोई अपॉर्चुनिटी या जॉब वगैरह हासिल कर लेता है, तो ये उससे ओन करते हैं और उसकी पब्लिसिटी करते हैं ताकि इनकी अपनी पब्लिसिटी हो पाए कि इन्होंने उसको ऐसा टैलेंटेड बनाया। वहीं दूसरी जगह अगर बच्चा फेल हो जाए या फिर परफॉर्म ना कर पाए, तो पेरेंट्स मीटिंग के नाम पर एक स्ट्रेस गेम खेल दी जाती है जिसमें पेरेंट्स को बुलवा कर कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देते, आपका बच्चा पढ़ाई को टाइम नहीं देता, आपका बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ाई के साथ, या फिर आप सीरियस नहीं हैं अपने बच्चे के साथ। असल में ये सब चीज़ें कह के वो आपको गलत नहीं ठहराते, बल्कि वो उस फेलियर को ओन नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेस का ओनर तो हर कोई बन सकता है लेकिन फेलियर का कोई नहीं। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एक गेम पैसा वसूल करने की। यही स्कूल वाले पेरेंट्स से कहेंगे कि स्कूल की बुक्स तो सिर्फ हमारी ही इस्तेमाल होंगी, यहाँ तक कि ड्रेस भी आपको स्कूल से ही मिलेगी, जूता तक भी स्कूल का पहनाया जाएगा, बाकी एजुकेशन आप कहीं से भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इनका बस चले तो ये बच्चे से कहें कि इसके चावल और रोटी भी स्कूल की तरफ से भिजवाए जाएंगे, उसके अलावा तो ये काबिल नहीं हो सकता। ये स्कूल्स तो अपनी जगह, लेकिन इन्हीं स्कूल्स का कोई एक क्लास टीचर जो आपके बच्चे को स्कूल में तो काबिल नहीं बना पा रहा, लेकिन वही जब ट्यूशन पढ़ाता है तो सारे सब्जेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझा सकता है। दरअसल यहाँ पर एक बिजनेस चल रहा होता है जहाँ पे जो आप घर पे नहीं पढ़ सकते उसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब स्कूल में जो पढ़ा है उसे समझने के लिए ट्यूशन पढ़नी चाहिए, और अब इस ट्यूशन में जो आपको समझ नहीं आ रहा इसके लिए एक और ट्यूशन पढ़नी चाहिए, और ये बिजनेस इसी तरीके से चलता है। दरअसल अब ये सारे लोग ये नहीं सोचते कि इन सब के पीछे एक मिडिल क्लास फैमिलीज किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इस बच्चे को पढ़ाने के लिए। अफशां सुबूही अपनी एक 2016 में दिए हुए डॉन न्यूज़ के आर्टिकल में कहते हैं कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास फैमिली अपनी टोटल इनकम में से 30% सिर्फ और सिर्फ बच्चे की एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देती है। वहीं यूएसए का रेशो सिर्फ 2% है और इंडिया का 17%। वहीं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन का ये कहना था कि ये एजुकेशन का बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कम से कम भी अपना मार्जिन कहीं से प्रॉफिट हासिल करे तो वो एटलीस्ट 30% तो ज़रूर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो मोस्टली अपनी डिग्री सिर्फ 2 साल के अंदर कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो माइनर अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स भर भर कर आपके कोर्स के अंदर शामिल कर देते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि अगर इनके पास सिर्फ 2 बैचेस होंगी, एक न्यूली बैच और एक फाइनल बैच, तो सिर्फ 2 जगह से पैसा जनरेट हो सकता है। वहीं अगर 5 अलग अलग क्लासेस हों तो हर साल 5 अलग अलग क्लासेस से आपको पैसे जनरेट होते हैं, और एक बच्चा यकीनी तौर पे 5 साल तो आपको पे ज़रूर करेगा उस डिग्री को हासिल करने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू ही तो जनरेट करना है। और इनके पास एक और चीज़ होती है सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लाखों रुपए भरते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जाहिर करवाया जाता है कि तुम काबिल तो नहीं थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ इस वजह से पढ़ाया जा रहा है कि तुम पैसे वाले हो। अब अगर बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड की या फिर वे ऑफ स्टडीज़ की, तो पाकिस्तान के स्कूल्स के KG क्लास की स्टडीज़ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाकर एक ना समझ को समझाने की कोशिश तो की जाती है। अब इस सारे कारोबार से गुजर कर जो भी स्टूडेंट सही सलामत आगे जाके पहुँच जाता है, उसकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है ये अलग एक काबिल गौर बात। अब इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि सिंध के अंदर कुछ मंथ पहले एक टेस्ट कंडक्ट हुआ टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर का। बेसिकली इस टेस्ट के लिए 700 सीट्स अवेलेबल की गई थी, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी एक बैचलर डिग्री, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशंस आई 2,50,000। दरअसल अब ये कंपटीशन इतना बढ़ चुका था कि सक्सेस का रेट सिर्फ 0.002 रह गया था कि 357 में से सिर्फ किसी एक को सीट मिल सकती थी और बाकी 356 को एनी हाउ देखना पड़ता एक फेलियर। बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर एक जॉब टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद कितनी मेरिट चलाई जा सकती है, इसका अंदाज़ा तो रिजल्ट आने के बाद आप सोशल मीडिया पोस्ट या फिर कोर्ट के अंदर फाइल किए हुए केसेस से लगा सकते हैं। अब इस पैटर्न को काफ़ी सीरियसनेस के साथ बचपन से लेकर जवानी तक फॉलोअप किया जाता है, जिसमें काफ़ी फैमिलीज़ लोन हासिल कर या अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इस बच्चे में डालकर एक ख्वाब देखती हैं कि इस क्वालिफिकेशन से या इस डिग्री से बच्चे को कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये क्वालिफिकेशन या डिग्रीज आपके बच्चे को काबिल करती हैं? चलें अब इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के इस वक्त के कामयाब तरीन लोग या तो फिर कोई बिजनेस इंडस्ट्री के मालिक हैं या फिर किसी IT कंपनी को ओन करते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के अंदर किसी जॉब का इंटरव्यू दें, क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे? क्वालिफाई करना तो दूर की बात है, वो अपनी किसी भी कंपनी की जॉब इंटरव्यू के लिए इतनी क्वालिफिकेशंस भी नहीं रखते होंगे कि वो उस इंटरव्यू को कंडक्ट कर पाएँ, लेकिन वो फिर भी उस कंपनी को चला सकते हैं।
इवन ये सारे बहुत बड़ी डिग्रीज होल्ड करने वाले क्लास के टॉपर्स इनकी कंपनीज़ के अंदर काम करना खुद की कामयाबी समझते हैं, हालांकि वो इनसे कम एजुकेटेड होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ ये है कि आप सब ये एजुकेशन के नाम पर होता हुआ बिज़नेस देख तो सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक डर के ऊपर बनाया हुआ बिज़नेस है। डर के अगर हमने छोड़ दिया तो कहीं सब आगे ना निकल जाएं और हम पीछे ना रह जाएं। अगर हमारा नाम किसी दिन फ्लॉप लोगों में आ गया तो फिर क्या होगा, और अगर कुछ ऐसा ना भी हुआ तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जहां एक तरफ हम सब इन्हीं बातों के अंदर फंसे हुए हैं, वहीं दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस प्रॉब्लम के सल्यूशन तलाश कर रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट 2022 की कहती है कि आने वाले 5 साल में 14 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब दी जाएंगी जिनके पास कोई डिग्री नहीं। दरअसल ये एम्प्लॉयमेंट के सारे पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते हैं। अमेरिका के पुराने सदर बराक ओबामा ने मार्च 2023 में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पॉलिसीज़ रेफर की कि किस तरीके से अननेसेसरी कॉलेज डिग्रीज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। Vox.com की इस एक रिसर्च के अंदर वाज़ेह किया जाता है कि 5 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं, वो एवरेजन $77,000 अर्न कर रहे हैं। मतलब ये है कि ज़्यादा कमाने के लिए डिग्री हासिल करना सिर्फ एक वाहिद रास्ता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो कि एक स्किल है जो बिना डिग्री के भी हासिल की जा सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस को इररेलेवेंट करते जा रहे हैं। आखिर में मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही शामिल नहीं, बल्कि काफ़ी ऐसे भी होंगे जो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन सब के पीछे कोई है तो ये फैमिलीज़ खुद हैं, जो इस रेस को जितवाने के चक्कर में अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं और वो कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है उन्हें भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर होना ये चाहिए था कि अगर आपका बच्चा सही से मार्क्स अचीव नहीं कर पाता तो उसे कहें कि बेटा कोई बात नहीं। अगर उसे यूनिवर्सिटी पूरी नहीं की जा रही तो उसे कहें कि बेटा छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसे उस फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से उसने ये सारी डिग्रीज हासिल की हैं तो उसे फील्ड चेंज करने के बारे में ऑप्शन दें, क्योंकि किसी भी जगह पर आकर रुक जाना आपको अपनी सही राह की तरफ ले जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।